वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बिहार पीसीएस की एईडीओ की वैकेंसी, जैसे कि बीईओ होता है ना यूपीपीएससी से, वैसे ही बिहार में होता है एईडीओ। इसके थ्रू आप बनते हो एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोई मेंस वाला एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू के ही 2 पेपर दे के आप आराम से अधिकारी बन सकते हो। कई लोग इस फॉर्म के बारे में जानते नहीं थे तो भर नहीं पाए। अभी भी आप भर दीजिए, 12 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, ज़रूरी नहीं हो आप बिहार से हो, आप किसी भी राज्य से हो भर सकते हो। हाँ, बिहार वालों को भाई जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बिहार से बाहर के जो है उनको जनरली ट्रीट किया जाएगा। कितनी पोस्ट है, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, 935 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए 374 है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्गों की महिलाओं, सबके लिए। अब यहाँ बात करें आपको चाहिए क्या, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका हो, कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है, आपने सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन करा हो, ठीक। न्यूनतम उम्र जो चाहिए वो 21 वर्ष चाहिए। अधिकतम अनारक्षित यानी जनरल वालों के पुरुषों के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 है। अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 40 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और ये एज हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, पेपर अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो एक सामान्य भाषा का पेपर होगा। एक सामान्य भाषा का पेपर आपको मिला जिसमें 30 अंक इंग्लिश के होंगे, 70 अंक हिंदी के होंगे, यानी 100 सवाल आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 100 सवाल आएंगे, 30 इंग्लिश के, 70 हिंदी के। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 घंटा मिला। ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब 30% मिनिमम आपको लाने हैं, 3% मिनिमम इन बोथ लैंग्वेज। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, 30 नंबर का है तो इसका 30% हुआ 9 नंबर। कम से कम 30 में 9 बस आपको यहाँ लाने, इसका काम खत्म। 70 में इसका 30% हुआ 21 नंबर, 21 लाने, इसका काम खत्म। इससे मेरिट नहीं बनेगी। आप चाहे इसमें 100 में से 100 ले आओ, कोई फायदा नहीं है। आपको मिनिमम 100 में से 30 लाने हैं, जिसमें से 9 कम से कम इंग्लिश में होने चाहिए, 21 आपके हिंदी में होने चाहिए। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, काम खत्म। मेन है सामान्य अध्ययन, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार जी के। 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का होगा और 100 नंबर, ठीक है। 100 प्रश्न, 2 घंटे, 100 नंबर। ऐसे ही जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, वही 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर। देखिए, जिसने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है ना, उसके लिए बहुत शानदार मौका है। इन दोनों को पैरेलली भरे। अभी एग्जाम डेट 10 जनवरी दी है, पर ये डेट बढ़ जाएगी निश्चित ही, है ना। इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो आप। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसका पेड ग्रुप चल रहा है। जितने समय है एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल और पेड ग्रुप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ के, एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2500 में पूरी तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस 2500 में टेस्ट सीरीज भी है, डेली क्विज भी है, स्टडी मटेरियल भी है, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, डाउट क्लियरेंस भी है। अब निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब सामान्य भाषा में वही अंग्रेजी हिंदी हो गया, सामान्य अध्ययन में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार जी के। मैं एप्टीट्यूड की बात करें, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियताएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, अभिन्यास और समस्या समाधान, विश्लेषण, यानी मैथ्स और रीजनिंग जो होती है, मैथ्स और रीजनिंग बस वो है ना। और इसमें भी जीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप 200 में मेरिट बनेगी, अगर जीएस वालों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं इसमें, है ना। तो ये चीज़ है, इसकी पूरी तैयारी आप करिए। अगर फॉर्म नहीं भरा, सबसे पहले फॉर्म भरिए, मात्र 100 रुपये फीस है। सेंटर की बात करें तो सेंटर तो भाई देखो बिहार ही में मिलेगा। आप कहीं से भी फॉर्म भरो, सेंटर बिहार में ही मिलेगा। हाँ, उसमें तो खर्चा होगा, आना जाना, रहना खाना, तो ये चीज़ तो होगी भाई। अब देखिए, एक ही दिन में ये 6 घंटे तो पेपर लेंगे नहीं, मुझे लगता है 2 दिन में पेपर होगा, है ना। पहले दिन आपका कुछ दूसरे, एक ही दिन में 6 घंटा मुश्किल लग रहा है, एक दिन में 6 घंटा ये नहीं होगा। ये हो सकता है आपका 2 दिन में ही पेपर हो। तो इस हिसाब से ही आप सोच के फॉर्म भरिएगा कि बिहार ही सेंटर जाएगा। पर बहुत बढ़िया नौकरी भी है, अगर आपका हो गया इसमें, सिर्फ कोई मेन सेंस नहीं है, सीधे फिर नौकरी, है ना। कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपकी नौकरी है। कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपकी नौकरी लग जाएगी इसके बाद।